तो वीरेन जी, ये जो बिजनेस है ओन मोबाइल का, आप समझिए बिल्कुल इंटरनेट और मिलेनियल जनरेशन से जुड़ा हुआ है। रेवेन्यू अगर आप देखें तो 44% वीडियोस से आता है। टोन्स जो हमारे मोबाइल फ़ोन में आपको बजती हुई दिखेंगी लगभग 37%। गेम्स कॉन्टेस्ट वगैरह से आप 11 और 4% का रेवेन्यू आते हुए देखते हैं। यूरोप से लगभग 60% रेवेन्यू। तो ये काउंटर आपके सामने फ़िलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा लगभग 150 के आसपास। और जैसा कि यहाँ पर कह ही रहे हैं आशीष जी, ये ब्रेकआउट आपको दिख रहा है लगभग 10 साल के उच्चतम लेवल पर। यहाँ पर ये प्राइस आपने लास्ट अप्रैल सन 2011 में देखा था। वीरेन जी। जी हाँ, ऑन मोबाइल का प्लीज़ कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। एक थोड़ी प्रॉपर्टी है उसको बयां कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। और वो ये है कि इस स्टॉक ने पिछले 4 दिन में जो किया उसमें एक स्मॉल फ्लैग, एक छोटा सा अगर आप देखें फ्लैग विजिबल है, जिसका हाईएस्ट क्लस्टर है। आप समझ लीजिए कि यानी सोमवार की कैंडल का हाई, और वो है 150-50। 150-50 इसका एक बहुत एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पॉइंट होगा। निफ्टी बैकफुट पे आया है लेकिन एक क्रिटिकल लेवल पे आया है और वो है 15,800। दमखम जिस चीज़ में है वो है बैंक निफ्टी 35,625। थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है करीब 55-60 अंक, बट स्टिल इट्स डूइंग वेल। इंडसइंड बैंक डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 1034। इसमें कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम है, हालांकि काफ़ी खुला कमज़ोर था, लेकिन अब ये कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर आके ट्रेड करता हुआ। लेकिन शैल जी एक बात तो है कि सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और अच्छा मूव देता हुआ। लुक एट अंबुजा 355-50। आशीष यहाँ पे रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है बाजार का अगर आप देखें टर्बुलेंस का, और स्टॉक अभी भी डे हाई पर है। अंबुजा को कैसे अप्रोच करेंगे आप? अंबुजा और एसीसी ये दो स्टॉक्स इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए। बिल्कुल, तो वीरेंद्र जैसे हमने कहा कि अंबुजा में कल करीब 1 करोड़ शेयर के ऊपर का वॉल्यूम हमें देखने को मिला, और वो तब हुआ जब स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में एंटर किया, और आज हम उसी का फॉलो अप बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। मेरे हिसाब से 350 के स्टॉप लॉस के साथ अंबुजा एक बाय बनता है। 370 के लक्ष्य मैं समझता हूं अंबुजा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। एसीसी में भी उसी तरह का एक ट्रेंड बन रहा है, और यहाँ पर पे हम देखते हैं 1990 पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट आपको देखने को नजर आएगा। 2080 के लक्ष्य एसीसी में भी देखने को मिल सकते हैं, बट जो हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी वो अंबुजा सीमेंट रहेगी। अंबुजा सीमेंट्स आपकी प्रेफर्ड पिक रहेगी। अंबुजा डे हाई पर है आपका, और आपका एसीसी डे हाई पर है, और आपका श्री सीमेंट अगर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। आरबीएल बैंक जिसका हमने डिस्कशन किया था, आज डेडिकेटेड डिस्कशन किया था, इट्स वेल अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नाउ। और अब ये स्टॉक आप ये समझ लीजिए कि जून सीरीज के सेकेंड हाफ के जो हाईएस्ट क्लस्टर था 28 जून का हाई 219, उसको जाकर टच करता हुआ, उसको जाकर स्पर्श करता हुआ। तो ये एक ट्रेड सुबह सुबह काफ़ी अच्छा खासा मिला डे हाई पर। और एफएमसीजी बास्केट से दो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। कोलगेट लेके आइए डे हाई पर, और दूसरा है नेस्ले डे हाई पर। मानस, इनमें कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि नेस्ले में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नेस्ले लगातार अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। केवल इंतजार करिए 17,600 के स्तर को ब्रेक होने का। 17,600 के स्तर ब्रेक होंगे तो आप वहां खरीदारी करिए, क्योंकि उसके बाद शायद आपको 18,000 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 17,600 के ऊपर खरीदारी करनी है 17,450 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आपके सामने एक मैं ब्रोकिंग स्टैक पेश करता हूं। यहां पर आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं सारी की सारी ब्रोकिंग कंपनीज में, और मोतीलाल ओसवाल अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 929 पर। एंजल ब्रोकिंग बहुत बढ़िया साथ देता हुआ मोतीलाल ओसवाल का 930 का प्राइस आप देख लिए एंजल ब्रोकिंग पर। आप जी हाँ, तो शैल जी यहाँ जिस खेमे का जिक्र कर रहे थे वो मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूँ। पहले लिखा ये एंजल का चार्ट है। देखिए ये पूरा का पूरा एक खेमा है जो कि चलता बहुत, अगर आप देखें, हद तक बाजार के सेंटिमेंट के साथ है। जियोजित अगर फाइनेंशियल सर्विसेज आपके स्क्रीन पे 7.5, मोतीलाल ओसवाल 6%, जेएम फाइनेंशियल लगभग 3.5%। रैली गियर में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है। और एंजल लेके आइए आप आपकी स्क्रीन पे, ये भी करीब करीब 930 पे। 931 के प्राइस का मतलब ये है कि ये एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई क्लस्टर में, देखिए इसका ऑल टाइम हाई है करीब करीब 956 का, लेकिन ऑल टाइम हाई क्लोज है करीब 939 का, यानी ऑल टाइम हाई क्लोज के क्लस्टर में आके ट्रेवल करता हुआ।
938 डे हाई पर तमाम। अगर आप देखें जो ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं वो अच्छा करते हुए। डायरेक्टर साहब एक बार BSE लेके आइए, BSE क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर? BSE है 954 रुपये, इट्स ऑल्सो डूइंग वेल, हालांकि थोड़ा सा बैकफुट पे है। और एक बार आप CDSL दिखाइए, CDSL आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब 1016 पे। तो आज कोर अगर आप देखें ब्रोकिंग कंपनियां काफ़ी अच्छा खासा करती हुई। खैर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और निफ्टी को छोड़े जा रहे हैं 15,805 के पास, 35,594 आपका निफ्टी बैंक बैकफुट पे आया है। लेकिन FMCG बास्केट इस वक्त थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए और तमाम अगर आप देखें ब्रोकिंग स्टॉक्स इस वक्त अच्छा खासा मूव दिखाते हुए। एक ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही देर में।